तो पिछले क्लास में हम लोग दोस्तों बात कर रहे थे इनर्सिया के बारे में। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इनर्सिया है क्या। इनर्सिया हर ऑब्जेक्ट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, कोई भी, आपके सामने आपका फोन दिख रहा होगा, आपके हाथ में टीवी देखते हो, आप खुद को कंसीडर कर लो, अपने पेरेंट्स को कंसीडर कर लो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, या फिर आपका कोई भी क्लासमेट, हर ऑब्जेक्ट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है इनर्सिया। और ये कैरेक्टरिस्टिक करती क्या है, तो इनर्सिया उस बॉडी को रेसिस्ट करती है। अगर वो बॉडी अपना इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन का चेंज करना चाह रही है या चेंज करने की कोशिश करती है, तो इनर्सिया रोकेगा उसको, इनर्सिया रेसिस्ट करेगा उस चेंज को। अगर बॉडी अपना इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज करना चाहती है तो दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्सिया। और इनर्सिया का कारण क्या है, तो इनर्सिया का कारण है बॉडी का मास। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इनर्सिया, तो जवाब आता है कि सर मास की वजह से ही बॉडी के पास इनर्सिया होता है। इसका मतलब जिस बॉडी के पास जितना मास होगा उतना ज्यादा इनर्सिया होगा। तो आप खुद देखिए ना, अगर जो हेवियर बॉडी होती है उसको सरकाने के लिए, उसको मूव करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए होता है। जो लाइटर बॉडी होती है उसको मूव करने के लिए कम फोर्स चाहिए होता है ना, ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं बैठ जाऊं और मुझे खिसकाना पड़े तो आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई दुबला पतला इंसान बैठता है और उसको खिसकाना पड़े तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। काहे कि मेरे पास मास ज्यादा तो इनर्सिया ज्यादा, है ना। अरे मोटे भाई हम तो जिसके पास मास ज्यादा उसके पास इनर्सिया ज्यादा, और जिसके पास इनर्सिया ज्यादा दैट विल रिक्वायर हायर फोर्सेस टू मेक इट मूव, है ना। अब बारी करते हैं कि क्या इनर्सिया मास की वजह से होता है, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया कितने टाइप का होता है, तो टाइप्स ऑफ इनर्सिया की अगर बात करें तो इनर्सिया बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन और इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्सिया का कॉन्सेप्ट अगर आपको है तो इनर्सिया ऑफ रेस्ट बताने की जरूरत ही नहीं है। इनर्सिया कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम वो प्रॉपर्टी है, अगर बॉडी अपना रेस्ट, मोशन या अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन बदलना चाहे तो हम उसको ऐसा करने नहीं देंगे। इसका मतलब अगर बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट बदल रही हो तो वो वाली इनर्सिया जो स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलने के वक्त रोकती है इनर्सिया ऑफ रेस्ट कहलाएगी। और अगर बॉडी अपना इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन बदल रही हो तो वो इनर्सिया जो चेंज इन मोशन को रेसिस्ट करेगी वो इनर्सिया ऑफ मोशन कहलाएगी। और इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, तो नाम से पता लग जा रहा भाई, है ना, क्या नाम का रहा, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब वो वाली इनर्सिया जो चेंज इन डायरेक्शन को रेसिस्ट करती हो इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन कहलाएगा, है ना। अब इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लिया कि आप किसी मूविंग बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो मूविंग बस में आपको सीट नहीं मिली, आप खड़े हैं, आप ऐसे पकड़ के खड़े हैं, जा रहे हैं, बस चल रही है, ठीक है ना। अच्छा, अचानक से ब्रेक्स लग जाता है तो आप क्या फील करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि आपको एक फॉरवर्ड जर्क महसूस होता है, आपको लगता है कि आप आगे की ओर झुक गए। होता क्यों है, तो सर इनर्सिया ऑफ मोशन की वजह से। क्या कहता है इनर्सिया ऑफ मोशन, कि आप अगर मोशन में थे तो आप मोशन में रहेंगे। इनर्सिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि अगर आप रेस्ट में थे तो रेस्ट में रहेंगे। तो जब बस चल रही थी तो आप मोशन में थे, अचानक से ब्रेक्स लगा, तो इनर्सिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि भाई तो मोशन में हो, मोशन में ही रहो, मोशन में ही रहो। लेकिन ब्रेक्स तो लग गया, आपकी बॉडी को तो ये पता है नहीं। फिजिक्स कहता है कि इनर्सिया ये है, आपकी बॉडी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि इनर्सिया ये है, बट वहां पे क्या हो रहा है, जैसे अचानक से ब्रेक्स लग रहा है तो आपकी बॉडी का जो लोअर हाफ था ना, जो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में था, वो रेस्ट में आ गया। लेकिन इनर्सिया ऑफ मोशन पूरे बॉडी को मोशन में रखना चाह रहा था, इसलिए आपकी बॉडी का अपर हाफ क्या करता है, एक फॉरवर्ड जर्क महसूस करता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्सिया ऑफ मोशन। ओके, और जब इनर्सिया ऑफ रेस्ट की बात कर रहे हैं तो सोचिए, अगर बस में आप खड़े हैं, बस रेस्ट में है, आप ऐसे पकड़ के खड़े हैं बस, या फिर बैठे हुए भी हैं, और अचानक से बस मूव करती है, झटके से मूव करती है, या बस स्टार्ट होती है, एक्सेलरेट करती है झटके में, तो क्या होता है, आप देखते होंगे कि आपको एक बैकवर्ड जर्क महसूस होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्सिया ऑफ रेस्ट। क्यों, बिकॉज आपकी बॉडी पहले से रेस्ट में थी, आपकी बॉडी पहले से रेस्ट में थी, और जैसे ही बस एक साथ मूव करना सकती है झटके में, तो आपके बॉडी का लोअर हाफ जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में था वो रेस्ट से मोशन में आ गया। लेकिन आपकी पूरी बॉडी जो अपर हाफ ऑफ योर बॉडी था वो बस वो इनर्सिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या चाहता है, हम रेस्ट में रहें, तो आपके बॉडी का लोअर हाफ बढ़ गया। लेकिन इस असरा चाह रहा था कि ना हम तो यहीं रहेंगे, तो ये झुक गया पीछे, दैट्स व्हाई वी फील अ बैकवर्ड जर्क। अच्छा, ये हो गया इनर्सिया ऑफ रेस्ट। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बारी आती है इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन की। तो सोचिए आप बगल में बैठे हैं, बगल में कोई बैठा है, कोई पैसेंजर, ठीक है ना, कोई पैसेंजर आपके बगल में कोई भी बैठी हुई है या बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि टर्निंग का इंतजार करते होंगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अब टर्निंग का इंतजार क्यों करते हैं, लड़के समझ गए होंगे, है ना, क्यों इंतजार करते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे ही बस किसी टर्निंग पे पहुंचेंगे यू विल लीन टुवर्ड्स योर को पैसेंजर, है ना। ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है, हालांकि ये फिजिक्स कहता है कि आप ऐसा करेंगे और आपको अपने को पैसेंजर की ओर झुक जाते होंगे। तो ये क्यों होता है, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। क्यों, बिकॉज इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन आपकी बॉडी को डायरेक्शन चेंज करने की इजाजत नहीं देता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा ना करे, है ना। तो हो गया भैया, अचानक से बस मूव कर रही थी, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन कर रहा था, नहीं आप जैसे हैं वैसे रहिए। लेकिन फिजिक्स कहता है ये ना चल भाई, है ना, क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन ऐसा करने से रोक रहा है। दैट्स व्हाई टू मेंटेन दैट बैलेंस, टू मेंटेन दैट चेंज, योर बॉडी जस्ट लीन्स योरसेल्फ, योर बॉडी जस्ट लीन्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, है ना। तो दिस इज द इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्सिया। आई थिंक वी हैव गॉट द कांसेप्ट ऑफ इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन एंड इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आ गई होगी बात आपको, कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी
अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम और ऐसे छोटे छोटे और अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको देते रहें। फिजिक्स है कुछ नहीं, फिजिक्स बस मस्ती करते करते पढ़ जाना है, और डेली लाइफ का तो कॉन्सेप्ट है बच्चों, है ना। अब दो आसपास देख रहे हैं सब फिजिक्स है, बस रिलेट करना है, और वो रिलेट करने के लिए कुछ लॉज की जानकारी होनी चाहिए। वो लॉ की जानकारी कहां से मिलेगी, तो कुछ किताब से मिल गया, कुछ टीचर समझा दिया, और उस लॉ को नेचर डेली लाइफ के इंसिडेंट के साथ रिलेट कर लिए, समझ में आ गया फिजिक्स। और जब कॉन्सेप्ट बुझा गया, रिलेट करना आ गया, तो न्यूमेरिकल क्या है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ही तो है, गुजर देना हो जाएगा काम, है ना। चलिए मिलते हैं किसी अगले क्लिप में। थैंक यू, बाय बाय।